नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं घोस्ट राइडर का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि तालिया और रॉड बचपन से ही स्पेशल थी, लेकिन उसके मॉम डैड ये समझ नहीं पाए, इसलिए उन लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाया था। लेकिन तब स्ट्रेंज जान जाता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं से मेफिस्टो इन्वॉल्व है। तो वही प्रेजेंट में तालिया और रॉड घोस्ट राइडर के साथ मिलकर कल्ट ऑफ मेफिस्टो को रोकने निकलती है, जिसका लीडर स्टीफन है जो कभी तालिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम हेलिश पार्क देखते हैं जहां पर कुछ डीमंस ने अटैक किया था, लेकिन तभी वहां पर डीमंस को रोकने के लिए घोस्ट राइडर और तालिया आ जाते हैं। तभी हमें तालिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि ये सब बच्चों से शुरू हुआ था। स्टीफन ने कहा था कि वो पूरी दुनिया भर से उन्हें ढूंढ रहा है और कुछ इस तरह उसने मुझे ढूंढा। मैं उस समय 13 साल की थी। मैं तब ना ही बच्ची थी और ना ही औरत, और ये वही समय होता है जहाँ पर बच्चों के भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं भी ऐसे भटक गई थी और फिर उसने हमें अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें इटर्नल यूथ और टेरिबल पावर देगा और हमें कल्ट ऑफ मेफिस्टो का हिस्सा बनाएगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ डीमंस ने मिलकर घोस्ट राइडर और तालिया पे अटैक किया था, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी चेन से उन सबको मार गिराता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक घर देखते हैं जिसके सामने एक कार आके रुक जाती है और उस कार में से 2 लोग बाहर आते हैं और उस घर में चले जाते हैं और वहां से एक बच्चे को उठा लेते हैं। तभी हमें तालिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि जॉनी और मैं कब से इस कल्ट का पीछा कर रहे हैं, पर ये अभी के मिशन ने हमें उनके दरवाजे तक लाया है। ये लोग रात को निकलते हैं और ये लोग अपनी हेडलाइट्स ऑफ रखते हैं और कभी दरवाजे नहीं बंद करते। ये लोग धीरे से बोलते हैं और धीरे से चलते हैं क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे जाग जाए। उस बच्चे के पेरेंट्स ने सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ काम का नहीं था। ये बच्चे को हर एक चीज़ से तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने ये तय किया कि वे लोग इस बच्चे को खास प्रकार के बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, एक ऐसी जगह जो वादा करती है कि नई शुरुआत करेगी। तभी हम वो दोनों आदमी को देखते हैं जो उस बच्चे को बांधकर कार में बिठाते हैं और चले जाते हैं। और तब रास्ते में हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिनमें से एक स्टीफन था जो अपना रूप बदल के वहां पर आया था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कोलोराडो देखते हैं जहाँ पर हमें जॉनी और तालिया दिखा देती है। तभी जॉनी तालिया से पूछता है कि क्या हम सही रास्ते पर है, जिस पर तालिया अपने हाथ पर बनाए हुए निशान देखती है और कहती है कि हाँ हम सही रास्ते पर है। तभी तालिया जॉनी को बाइक रुकाने को कहती है और फिर जॉनी से कहती है कि हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। तभी जॉनी तालिया से कहता है कि स्टीफन के बारे में और कुछ बताओ, जिस पर तालिया जॉनी से पूछती है कि क्या तुम्हें स्टीफन से जलन हो रही है, जिस पर जॉनी कहता है कि नहीं, बात जलन की नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि हम किससे लड़ने वाले हैं। लेकिन तभी तालिया जॉनी को एक बिल्डिंग दिखाती है और कहती है कि ये रॉकी माउंटेन स्कूल है। यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं ताकि वो ठीक हो सके, जिस पर जॉनी तालिया से कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर तालिया कहती है कि मैं जिस तरह स्टीफन की ओर आकर्षित हुई थी उसी तरह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। तभी कहानी पास्ट में जाती है और हम वो समय देखते हैं जब स्टीफन तालिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तभी स्टीफन जमीन में एक डिजाइन बनाता है और तालिया से पूछता है ये क्या है, जिस पर तालिया कहती है कि ये बीमारी है जो सबको बीमार करती है और साइफर का साइज और कलर तय करता है कि ये लोग कितने बीमार है। और पीला रंग आया तो ये लोग उल्टी करेंगे और अगर लाल रंग आया तो इन लोगों को 105 डिग्री बुखार आ जाएगा और अगर काला रंग आया तो इन्हें ट्यूमर हो जाएगा। तभी स्टीफन एक स्कल की डिजाइन बनाता है। तभी स्टीफन तालिया से पूछता है कि अब बताओ ये क्या है, जिस पर तालिया कहती है कि ये डेथ है और अगर ये किसी के शर्ट या फिर तकिए पर निकाल देंगे तो उस शख्स की इंस्टेंट मौत हो जाएगी। ये बातें सुनकर स्टीफन खुश होता है और तालिया को किस करता है, लेकिन तभी स्टीफन रुक जाता है, इसलिए तालिया उसे पूछती है रुक क्यों गए, जिस पर स्टीफन
तालिया से पूछता है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी। ये कहते स्टीफन और तालिया बाइक लेकर निकलते हैं। यहाँ प्रेजेंट में हम तालिया को देखते हैं जो जॉनी से कहती है कि मैं स्टीफन को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, तो क्या ये सही है। लेकिन तभी तालिया को कुछ सेंस होता है और तब तालिया देखती है कि उसके सामने ब्लड वॉल थी। तभी ये देखकर तालिया कहती है कि ये तो ब्लड वॉल है। ये अपने हिसाब से लोगों को अलग रखती है। जिस पर जॉनी पूछता है कि ये कौन कर सकता है, जिस पर तालिया कहती है कि हम जैसे बड़े लोग। जिस पर जॉनी कहता है कि उसे जो करना है वो करने दो, लेकिन वो राइडर को नहीं रोक सकता है। जिस पर तालिया कहती है कि नहीं, हमें सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है ये समझना होगा और फिर उसके बाद राइडर को आज़ाद करना होगा। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। यह कहते हैं तालिया जॉनी को कपड़े उतारने को कहती है। तभी सुनकर जॉनी तालिया से पूछता है कि क्या ये आइडिया सही है। I mean, हम एक बच्चा बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। जिस पर तालिया जॉनी से कहती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि मून चाइल्ड है, और जब चांद पूरा आएगा तब वो सूरज का रूप लेगा। तभी वही एनर्जी हम में आएगी और बच्चे का जन्म होगा। ये कहते ही वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी जॉनी के अंदर से घोस्ट राइडर बाहर आता है और उसकी आंख ताले में आ जाती है और अगले ही पल वहां पर धमाका हो जाता है और दोनों भी दूर गिर जाते हैं। जब धुआं हटता है तब जॉनी देखता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन ये बच्चा काफी अजीब सा था। यह स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर हम तालिया का घर देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज तालिया के पेरेंट्स से कहता है कि तुम्हारी बच्ची बुरी ताकतों के वश में है और वो बहुत टाइम से इन काली ताकतों के वश में होने के कारण तुम्हारा घर भी काली ताकतों से भर गया है। जिस पर तालिया के डैड स्ट्रेंज से कहते हैं कि मुझे घर नहीं बल्कि मेरी बेटी की चिंता है। लेकिन तभी तालिया के मॉम अलमारी खोलती है और देखती है कि उसके अंदर उसका ही बुरा रूप था जो अगले ही पल तालिया के मॉम पर अटैक करता है। तो वही तालिया के डैड पर उनका बुरा रूप अटैक कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से इविल्स को खत्म करता है और तालिया के पेरेंट्स से कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो। यह सुनते ही तालिया के पेरेंट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ घर से बाहर आते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज तालिया के पेरेंट्स से कहता है कि कार लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। यह सुनते ही तालिया के पेरेंट्स कार लेकर कहीं चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अब भी वहां था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से जानने लगता है कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस घर पर मेफिस्टो का हाथ है। यहाँ प्रेजेंट में जॉनी और तालिया अपने कपड़े पहन लेते हैं और बच्चे को अपने साथ लेकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पास्ट में हम तालिया और स्टीफन को देखते हैं जो बाइक लेकर निकलते हैं, लेकिन तभी वे दोनों रास्ते में देखते हैं कि वहां पर ट्रैफिक जैम हुआ था। तभी तालिया आगे आती है और देखती है कि एक कार में आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड उस कार की आग बुझाने में लगी थी। तभी वो कार देखकर तालिया समझ जाती है कि ये कार उसके पेरेंट्स की है, इसलिए वो आगे बढ़ती है, लेकिन पुलिस उसको बाहर ले जाते हैं। या फायर ब्रिगेड उस कार की आग को बुझाती है और देखते हैं कि तालिया के पेरेंट्स जलकर मर चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कार पर भी वही स्कल का निशान था जो किसी को भी मारने के लिए बनाया जाता है। यहाँ तालिया और जॉनी उस बच्चे को ब्लड वॉल के पास लाते हैं और उससे कहते हैं कि अंदर जाओ और पता करो कि कितने लोग कैद हैं। उसके बाद हम उन सारे बच्चों को आज़ाद करेंगे और फिर घोस्ट राइडर को आज़ाद कर देंगे। और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।